सर आज 15 जनवरी है और बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्मदिन के अवसर पर मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक सीट जीत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। यही माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर यही बधाई शुभकामनाएं होंगी। लोग कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में चर्चा है बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही और लोगों का ये कहना है कि प्रतापगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय नहीं है। कुछ लोग हो सकता है, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चाहे कौशाम्बी हो चाहे इलाहाबाद हो, बड़े बड़े कार्यालय हैं और इस बार सरकार बनेगी यहाँ भी बनवा दिया जाएगा। लेकिन और सर ये कई बार हम जहाँ भी जाते हैं लोग यही चर्चा करते हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे और यूपी में सरकार उनकी शासन सत्ता रही, उसके बावजूद भी प्रतापगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय नहीं है। वजह क्या है इसकी? हो सकता है कभी कभी होता है कि जगह नहीं मिल पाई होगी, लेकिन जिम्मेदार तमाम हमारे ज़िले के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हमारे लोग हैं। इस बार अभी हम लोगों के भी बीच में चर्चा हुई, हम लोग जगह भी खोज रहे थे निकाय चुनाव के समय पर, तो जगह खोज रहे हैं, जब मिल जाएगा तो हम लोग कार्यालय हमारा बनेगा पार्टी का। सर और एक लोगों का आरोप है कि जो माननीय कांसीराम कॉलोनी आवास अलॉट किए थे, तो क्या पात्र रोक नहीं पा रहा है? लोग कह रहे हैं कि किराए पर चल रहा है। हमने 1 साल पहले और अभी 6 महीने पहले जनपद कौशाम्बी में मैंने डीएम को ज्ञापन दिया था और मैंने डीएम साहब से निवेदन किया था, चूँकि अभी हजारों मकान जनपद कौशाम्बी में ही बना करके खाली पड़े हैं, जो सरकारें बांट नहीं पा रही है। और इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों मकान मसीहा मानवर कांसीराम शहरी आवास के तहत जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया था वो बट नहीं पा रहे हैं। हमने डीएम साहब से निवेदन किया है कि इनको आप बंटवाने का काम करें। सर आगामी चुनाव 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? बहुजन समाज पार्टी गाँव चलो अभियान के तहत एक एक गांव में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के लोग कैडर के माध्यम से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और 2024 में बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। सर आपका परिचय? राजू गौतम, मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। आप देख सकते हैं हमारे साथ राजू गौतम जी मौजूद थे और इसी के साथ जोरदार नारा लग रहा है और हमारे साथ वर्तमान बसपा जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इसे जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ में क्या तैयारियां हैं। अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर हम लोग जो है सेक्टर वार जाके कैडर कैंप करके पूरा बूथवार जो है कैडर कैंप हुआ, जिसमें आगामी 2024 की तैयारी के लिए सर्व समाज को जोड़ा गया। और इधर चूँकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिवस है, हम लोग इस महीने पूरी तरीके से आदरणीय बहन जी के जन्मदिवस की तैयारी कर रहे थे। आज हज़ारों की जनसंख्या में इतनी कड़ी ठंड के बाद भी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पूरे जनपद के कार्यकर्ता समर्थक साथी हज़ारों की जनसंख्या में आए। हम सभी जनपद के आए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी कड़ी ठंड में आके इतने जोश खरोश के साथ आदरणीय बहन जी को बधाई दिए। पूरे जनपद के सभी सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। सर खास तौर पर प्रतापगढ़ जिले में देखा जाए दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, कहीं पर एक्सीडेंटल हो रहा है तो कहीं हत्या हो रही है, तो इसको लेकर क्या उनकी कार्रवाई भी नहीं हो रही है? एक्सीडेंट के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जो तमाम ऐसे हत्याएं भी हो रही जिसका खुलासा भी हो रहा है, लेकिन प्रशासन तमाम जगह ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम लोग जाके डीएम से एसपी से बात करके एफआईआर कराई जाती है। जहाँ भी घटना होती है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक साथी जाते हैं, सहयोग किया जाता है। और कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि आप जान रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, अगर जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक दलितों के साथ शोषण होता रहेगा। इसलिए पूरे सर्व समाज के जनता से अनुरोध है कि आने वाले 2024 में पूर्ण बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएं, पूरे देश की समस्या सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने प्रयागराज मंडल जोन इंचार्ज से हमने जिक्र किया, प्रतापगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय नहीं है। जो आपका जनता दरबार लगता है, जो आपके जो समर्थक वो आपसे मिलने कहाँ जाते हैं, कैसे उनकी समस्या हल होता है? तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कार्यालय उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जी, वहाँ पे हम लोग भी किराए पे कार्यालय चलाते हैं जी। तमाम ऐसे ज़िले हैं। आदरणीय बहन जी की सरकार 4 बार रही, क्योंकि हमारे कुछ जो पूर्व के जिला अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे, उन लोगों ने ज़मीन अलाट की थी, लेकिन सरकार चली जाने की वजह से नहीं हो पाया। जैसे ही सरकार बनती है तुरंत
बहुजन समाज पार्टी का बड़ा कहीं पर प्रतापगढ़ जिले में जनता दरबार लगता होगा, जिससे बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं, जो उनके समर्थक हैं, तो कहाँ मुलाकात करते हैं? मुलाकात करते हैं, मीरा भवन चौराहे के बगल में है, हम लोग वहाँ मुलाकात कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रतापगढ़ वर्तमान जिला अध्यक्ष जी मौजूद थे। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने सत्ता में काम करती थी, उसी तरीके से अगर सत्ता में आती है उस तरीके से अपना काम होगा। और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी का जो आज 68वां जन्मदिन था, यहाँ पर महिलाएँ मौजूद हैं। माता जी, क्या नाम होगा आपका? सीता देवी। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार नहीं है, क्या आपको लाभ मिल पा रहा है जो सरकार वर्तमान में है? और ये सरकार है वह ठीक है। भाजपा सरकार ठीक है, बहन जी की सरकार नहीं ठीक है? ठीक है। तो आप क्यों कह रही हैं बहन जी सरकार नहीं ठीक? ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माताएं मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं। बहन जी की सरकार जब वर्तमान में रहती थी, किस तरीके से इन लोगों का, दादाजी क्या नाम होगा आपका? मैं रमन शंकर जी जी, और मैं रिटायर्ड प्रवक्ता हूँ जीआई से, उत्तराखंड से जी। हाँ बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं? वर्तमान भाजपा सरकार चल रही है जी। और बसपा सरकार, चुनाव समय जब आ जाता है, बड़ा दौर रहता हो, भीड़ भाड़ सब कुछ होती है, लेकिन सरकार शासन सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही? अब ये शासन सत्ता जनता की बात है, लेकिन बसपा जो है ये बाद में आएगी तो पूर्ण रूप से आएगी जी। अभी जनता जो है जब समझ जाएगी, सारे जनता के लोगों को गुमराह किया जाता है, वो गुमराह से जब उनका ख़त्म हो जाएगा तो खुद बसपा से जुड़ रहा है। और बसपा का जनाधार जुड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जनता गुमराह की जा रही है। जनता गुमराह की जा रही करने वाले कौन है? है। करने वाले नेता लोग हैं अन्य पार्टी के। अन्य पार्टी के। जी। 2024 को लेकर क्या कहेंगे? 2024 में अगर ये गुमराह में रहेंगे तो ये इनकी परेशानी होगी। आज जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। जनता के जागरूक होने से, और जनता जागरूक तभी होगी जब बहन जी का शासन होगा। अन्यथा किसी पार्टी में बहन जी के अलावा कोई देश के हित में काम नहीं कर रहा है। जी। आज यहाँ प्रतापगढ़ पूरा मेरे हाल में बहन जी का जन्मदिन मनाया गया। जी। आप मौजूद थे, किस तरीके से यहाँ कितनी भीड़ मौजूद रही? भीड़ बड़ी अच्छी रही, लोग बहुत जाड़े के समय था, लोग आए। कुछ लोग साधन के अभाव में नहीं पहुंच पाए और यहाँ ऐसी भीड़ होती कि लोग यहाँ जमा इतना ज़्यादा हो जाते कि जगह न मिलती। बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी हैं, उन्होंने कहा कि युवाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर युवा बहुत कम नजर आए। क्या? नहीं, युवाओं की सहभागिता है, युवाएं काफ़ी है, पुराने लोग भी काफ़ी हैं। आनंद जी के जो आनंद जी हैं, आकाश आनंद जी, वो ऐसा कमान संभालेंगे कि बहुजन समाज बहुत आगे निकलेगा। भविष्य में बहुजन का ही राज होगा। जी। क्या जब वर्तमान सरकार जो अभी है, लोगों को जो जनता कह रहे हैं आप गुमराह कर रही है, लेकिन वो तो जनता को राशन भी दे रही है। नहीं, तो राशन से काम नहीं चलता है कि राशन, केवल राशन से ही काम नहीं होता है। जनता को हर चीज़ की समस्याएं हैं, केवल उनको राशन देकर एक कुत्ते की तरह उनको दे करके, कुत्तों की तरह सामने की तरह जो देख रहे हैं, लेकिन ये कुत्तों की तरह जैसे भीख दी जाती है। इस अगर उनको देना है तो एक्सपायर गेहूं जो दिया जा रहा है, एक्सपायर चावल दिया जा रहा, नंबर 1 का चावल क्यों नहीं दिया जाता? नंबर 1 का गेहूं क्यों नहीं दिया जाता? अस्पताल में चला जाए, बिना पैसे की कोई दवाई नहीं, वहाँ उनको काम क्यों नहीं दिया जाता? अच्छे जब तक सरकारी अस्पताल में पैसा लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। जो हर माह फ्री का राशन दे रहे हैं, ये फ्री का राशन देने से जनता का विकास नहीं होगा। आप मानवर समझ लीजिए, किसी को जनता को फ्री का राशन देने से जनता विकास नहीं करेगी। न इनको, जब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक उसका विकास नहीं माना जाएगा। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, इसको भाजपा के लोग जाने, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। प्राण है कि नहीं है, जब उसमें प्राण था ही नहीं तो अब कहाँ से प्राण आ गया? वो 22 जनवरी की बात मेरे समझ में नहीं आती है। यही गुमराह है उनकी बात। ये जनता को गुमराह किया जाता है, केवल इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है। राम के प्रति, राम को बदनाम कर रही है भाजपा, राम के महत्व को ख़त्म कर रही है। और इसका इसीलिए जो है प्राण प्रतिष्ठा उसमें दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा देना तो पहले दे देते, अब इसी समय इलेक्शन समय क्यों दे रहे हैं? हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष लालचंद जी मौजूद हैं। 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही प्रतापगढ़ जिले में? पहली बात तो लालचंद में नहीं हूँ।
अच्छा सॉरी, ये लालचंद नहीं, एक ही फेस कटिंग के लगते थे। तो जो है हमारे साथ और भी कार्यकर्ता युवा मौजूद हैं, तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अंकित गौतम। आप युवा हैं, ऐसे में चंद्रशेखर रावण जी भी एक तरफ युवाओं का जोर बढ़ा जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय आज यहाँ पर जो है कि उनका जन्मदिन है, तो आप यहाँ मौजूद थे, किस तरीके से यहाँ जन्मदिन मनाया गया? बहुत बढ़िया मनाया गया। आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आप युवा हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? आकाश आनंद जी को, क्योंकि वो बहन जी के निर्देश में चलते हैं। और चंद्रशेखर जी को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी दलों बनाने से पहले, पास आ जाइए। जी जी, बोलिए बोलिए। जो चंद्रशेखर आज़ाद छोटी छोटी दल बनाए हैं, जी जी, बोलिए बोलिए। चंद्रशेखर जी को मैं कहना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी दल बनाए हैं उन्हें बहन जी को साथ देना चाहिए और बहन 2024 में बहन मायावती जी को सरकार बनाना चाहिए 2015। जी, हमारे साथ और भी एक युवा मौजूद हैं, ये हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सम्मानित माननीय मीडिया के बंधु, मेरा नाम ज्ञानी राव अम्बेडकर है। मैं विधानसभा महासचिव हूँ बाबागंज से। जी सर। जी, तो ये 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ गया है और बहन जी का आज 68वां जन्मदिन रहा है। किस तरीके से यहाँ जन्मदिन मनाया गया और बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे थे। आप युवा हैं और युवाओं का भी सहभागिता होना चाहिए, लेकिन युवा यहाँ नहीं, युवा हैं। माननीय बहन जी का जैसा कि विगत कई वर्षों से चला आ रहा है कि जो है पार्टी के अंदर 50% युवाओं को भागीदारी दी जाएगी, परंतु जो है कुछ मतलब कमियां रहीं, लेकिन धीरे धीरे सुधार किया गया। अभी अब देख ही रहे हैं, माननीय बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जो कि युवा चेहरा है, माननीय आकाश आनंद जी, जो कि विदेश से पढ़ करके आए हैं और अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। इसलिए जो है उनको बहन जी ने, और यही नहीं, वो आकाश आनंद जी माननीय बहन जी के साथ जमीन स्तर से काम किए हैं। आप कई वीडियो वायरल और सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अगर होता था तो माननीय आकाश आनंद जी जब छोटे से थे तब माननीय बहन जी के साथ उस संघर्ष में लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। जो लोग कहते हैं कि जो है माननीय आकाश आनंद जी को राजगद्दी दे दिया गया है, ऐसे ही नहीं बना दिया जाता। जो लोग सवाल करते हैं कि विरासत में राजनीति मिल गई है, परिवारवाद बहन जी कर रही हैं। सम्मानित साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये परिवारवाद नहीं है, चूँकि माननीय बहन जी का परिवार ही नहीं है, उन्होंने शादी ही नहीं किया है, इसलिए उनका परिवार नहीं है, वो भी एक समाज का हिस्सा है। इसलिए माननीय बहन जी ने उनको जो है उनके संघर्ष को देखते हुए, उनके योग्यताओं को देखते हुए माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने जो है उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो आप देख सकते हैं 2024 को लेकर युवा भी हैं और यहाँ बूढ़े बुजुर्ग भी, जिस तरीके से इनका जोरों शोरों से है, ये गुमराह नहीं होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही जोर शोर से इनकी तैयारियां चल रही है बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी के लिए। प्रगति न्यूज़, प्रतापगढ़।